जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। साथियों, आजकल के माहौल में युवाओं और बच्चों में जो मनस्थिति का बदलाव दिखाई दे रहा है, यह चिंता का विषय है। युवाओं को, बच्चों को अपने मानसिक स्थिति को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। साथियों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जीवन एक कला है, जो इस जीवन को एक कला के साथ जोड़कर एक सुदृढ़ तरीके से जीवन जीता है, वह अपने जीवन में कभी दुखी हो ही नहीं सकता। मुसीबतें आती हैं और जो विद्यार्थी, जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, अपने आप पर भरोसा करते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, संयमी होते हैं, धैर्य रखते हैं और अपने बाहुबल पर, अपने सामर्थ्य पर जिनको पूर्ण रूप से विश्वास होता है, उनसे मुसीबतें टकरा टकरा कर थक हार कर वापस लौट जाती हैं। हाँ, ये बात जरूर है, इस जीवन में सुख दुख लगे रहते हैं। मैं मानता हूँ कि भगवान उन्हीं को दुख देता है जिन पर उसको पूरा भरोसा होता है कि यह बंदा इस दुख से अवश्य ही छुटकारा पा लेगा। आज के समय में जब चारों तरफ परेशानियां हैं और निराशा का अंधकार फैला हुआ है, तो ऐसे समय में हम अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाएं। जैसे एक छोटा सा दीपक चारों तरफ अंधकार को मिटाने में सक्षम होता है, उसी प्रकार यदि हम सभी विद्यार्थी, हम सभी यह मिलकर निर्णय करें कि हम अपने कैरियर को, अपने जीवन को, अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, तो अवश्य ही हमारी वो जो उम्मीद का दीपक है, आशा का दीपक है, धैर्य का दीपक है, आत्मविश्वास का दीपक है, अवश्य ही ये निराशा रूपी अंधकार को मिटाने में सक्षम होगा। सबसे मुख्य बात यह होती है कि जिस शरीर को बड़े ही यत्न के साथ माता पिता ने इस धरती पर बड़े मुश्किल से हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, उस शरीर पर हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम उसे नष्ट कर दें। यह शरीर भगवान की देन है और जिसे हमने खुद बनाया ही नहीं, उसे नष्ट करने का भी हमारे को कोई अधिकार नहीं होता। इसीलिए आज के युवा वर्ग को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इस जीवन के मुश्किलों से न डरें, हर मुश्किलों का धैर्य से सामना करें, अपने ऊपर विश्वास रखें। अगर कोई मुश्किल हो तो उसे परिवार के मेंबर्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जब हम आत्मिक रूप से मजबूत होंगे और मन से प्रफुल्लित होंगे, तो अवश्य ही हम जीवन के हर मुसीबत का सामना करने में सक्षम होंगे। कहते भी हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन स्वस्थ है, मन पवित्र है, तो कोई भी मुश्किल उसे कभी भी नीचे नहीं झुका सकती। साथियों, जहाँ तक हमने अपने जीवन को जिया, हमने देखा कि सुखी होना या दुखी होना हमारे हाथ में है। अगर हम ओवर एस्टिमेशन करते हैं, ज़्यादा थिंकिंग रखते हैं, ज़्यादा भूतकाल की बातों को याद करते रहते हैं, भविष्य को लेकर ज़्यादा चिंतित होते हैं, तो कहीं ना कहीं दुख बढ़ता ही जाता है। एक शिक्षक होने के नाते
मैंने अपने जीवन को जब जांचा तो ये पाया कि जब हम वर्तमान में जीते हैं, छोटी छोटी खुशियों को संजो लेते हैं और हर आपदा हो, हर मुश्किल हो, उससे कुछ सीखते हैं, तो अवश्य ही हर मुश्किल कहीं ना कहीं छोटी दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात, सुखी होने के लिए किसी महापुरुष ने कहा है कि जो आपसे निम्न है उनको देखिए, उनके दुख दर्द को समझिए। जो दूसरों के दुख दर्द को समझेगा उसे खुद का दुख दर्द छोटा महसूस होगा। जीना ही है तो दूसरों के लिए जीजिए। जैसे वृक्ष परोपकारी होते हैं, नदियाँ परोपकारी होती हैं, ऐसे ही मानव का जीवन भी दूसरों के भलाई के लिए होता है। जब अपने मन को समाज के और देश के उत्थान के लिए लगा देते हैं तो अपनी जो मुश्किलें हैं, जिनसे हम लड़ रहे होते हैं, जिनसे हम जूझ रहे होते हैं, वो समाप्त हो जाता है। दोस्तों, मेरा आपसे एक आग्रह है कि आप वर्तमान में जीने का प्रयास करें। आप क्रिएटिविटी के साथ अपने आप को जोड़ें, अपने अंदर टैलेंट को विकसित करें। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है। कोई पहचान जाता है और कोई पहचानने में काफ़ी समय लगा देता है, लेकिन हुनर होता ज़रूर है। किसी में पढ़ने का हुनर होता है, किसी में गाने का, किसी में डांस करने का, सभी में अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं। हम अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें और उस टैलेंट को विकसित करने का प्रयास करें। हम अपने टैलेंट को विकसित करते हुए, अपने आप को प्रफुल्लित करते हुए फ्री ऑफ माइंड आगे बढ़ाएं। जीवन का कुछ हिस्सा, दिन का कुछ समय, 1 आवर 2 आवर अपने माता पिता, अपने भाई बहन के साथ मिलकर बिताएं। जब हम अपने जीवन का समय मम्मी पापा और भाई बहन के साथ बिताते हैं, अपने दिल की बातें उनके साथ करते हैं, तो एक भावनाओं का फ्लो होता है। और आपने थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। सिमिलरली व्हेन वी सिटिंग नियर द पेरेंट्स और ब्रदर एंड सिस्टर्स, देन emotions will flow, and due to the flow of emotions हमारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। और ऐसे कहा भी जाता है, दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। इसलिए आप नए जोश, नई उम्मीद के साथ आगे बढ़िए, अपने आप को मजबूत बनाइए। एज वी थिंक एज वी गेट, जैसा हम सोचते हैं हमें वैसा ही मिलता है। जैसे कि पॉजिटिव थिंकिंग वालों का मानना है कि आधा गिलास पानी से भरा है और आधा गिलास हवा से भरा है, लेकिन वही नेगेटिव थिंकर कहता है आधा गिलास खाली है। तो हम क्यों ना पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ये सोचें कि इस जो अभी समय चल रहा है उसमें भी बहुत सकारात्मकता है। जैसे परिवार के साथ रहने का मौका शायद बहुत कम मिलता था। विद्यार्थी रूप में जब हम स्कूल या कॉलेज में जाते थे तो कई बार ऐसे समय से हमें फेस करना पड़ता था जिसमें हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाते थे। तो उन मौक़ों को अभी पूरा करने का समय है। आपके पास फुल ऑफ टाइम है जिसमें आप अपने समय का पूरा सदुपयोग कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, आप कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं। तो एक इनोवेटिव आइडिया के साथ जीवन को एक नए ढंग से जिए। साथियों, जैसे एक
कथा छोटी सी है कि अंगुलीमाल नाम का एक राक्षस था, एक डाकू था। वो कोई भी रास्ते से गुजर रहा होता था तो उसकी अंगुली काटकर माला बनाकर पहन लेता था। तो एक दिन महात्मा बुद्ध उसी रास्ते से जा रहे थे, तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि एक काम कीजिए, आप एक पेड़ का पत्ता तोड़ के ले आइए। उसने वही किया। तो बुद्ध जी ने कहा कि ऐसा कीजिए, अब इसको उसी पेड़ में जोड़ दीजिए। तो उस अंगुलीमाल ने कहा कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। तो वहाँ महात्मा बुद्ध जी ने उपदेश दिया था कि जिसे तुम जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। उसी प्रकार जिस शरीर को हमने जन्म नहीं दिया, हमने खुद क्रिएट नहीं किया, खुद इन्वेंट नहीं किया, हम उसको नष्ट कैसे कर सकते हैं। इसलिए कभी भी ये विचार तो कभी युवाओं के अंदर आना ही नहीं चाहिए, किसी विद्यार्थी किसी भी इंसान में ये आना ही नहीं चाहिए। नेगेटिविटी तो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। आप के पास पूरा समय है, पूरा जीवन है, आप उसको सोचिए कि आखिर कैसे मैं इस जीवन को मजबूती से आगे बढ़ा सकता हूँ। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ जिससे मैं अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को कुछ दे सकता हूँ। जब आपके अंदर एक क्रिएटिविटी माइंड आएगा, एक इनोवेटिव माइंड आएगा कि हाँ हमें कुछ करना है, हमें देश के लिए कुछ करना, हमें समाज के लिए कुछ करना, हमें परिवार के लिए कुछ करना है, तो अवश्य ही हम मजबूती से आगे बढ़ सकेंगे। तो इसीलिए जैसे पंछी बिना दो पंखों के नहीं उड़ सकता, वैसे ही विद्यार्थी और कोई भी इंसान जब तक उसमें आत्मविश्वास ना हो, जब तक उसमें दृढ़ संकल्प ना हो, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अपने आप पे भरोसा रखें कि हाँ आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, आप दुनिया की हर एक वस्तु को पा सकते हैं, आप में सामर्थ्य है। आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचान कर उसे विकसित करें। और इंसान के अंदर वो काबिलियत होती है कि वो रास्ता निकाल लेता है। और हिंदुस्तानी तो ऐसे ही हर दृष्टिकोण से नंबर 1 होते हैं। अपने अंदर की इस काबिलियत को पहचान कर कि हाँ मैं किस प्रकार से इस अंधकार को मिटा सकता हूँ, कैसे समाज के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता हूँ। आइए अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ क्रिएटिविटी माइंड में लाइए और पूरे जोश और जज्बे के साथ देश के उत्थान के लिए कदम से कदम मिलाकर चलिए। आपका, परिवार का, समाज का, देश का, सबका कल्याण होगा। और ये याद रखिए, जीवन एक कला है और जीवन को जीने का एक अपना ही निराला ढंग होता है। कुछ इस प्रकार से जीजिए, कुछ इस प्रकार से जीना है कि कोई हमारे को देखकर ये कहे कि हाँ यार उसने जीवन जिया है, चलो हम भी ऐसे ही जीते हैं। इंसान वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हंसता है, मुस्कुराता है और दूसरे को रास्ता दिखाता है। याद रखिए, उन्हीं इंसानों की महापुरुषों में गिनती होती है, उन्हीं को याद किया जाता है जो विकट से विकट परिस्थितियों में भी रास्ता निकालते हुए मजबूती से आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, इस समय अपने जीवन को एक रास्ता दिखाने का समय है। इसलिए कदम से कदम ताल मिलाते हुए अपने जीवन को इस प्रकार से संवारिए, इस प्रकार से संजोइए कि जीने वाला आपको देखकर सारे इंसान ये कहे वाह वाह उसका जीवन जीवन है, बाकी तो हम निरर्थक ही जी रहे थे। आइए कुछ इस प्रकार से जीवन को ऐसे संवारिए कि हमसे लोग प्रेरणा लें और हम आगे बढ़ें। इसी विश्वास के साथ कि आप जीवन को एक कला के समान, एक कलाकार की तरह अपने जीवन को संवारेंगे, संजोएंगे और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए दूसरों के लिए भी एक मॉडल बनेंगे, एक ऐसा मार्गदर्शक बनकर दुनिया के सामने प्रस्तुत होंगे कि दुनिया आपको देखकर कहेगी वाह उसका जीवन जीवन है, हमारे जीवन में तो बहुत ही कमियां हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप हमारी इस अपील को मानकर अपने जीवन में हमेशा वर्तमान में जीते हुए पॉजिटिविटी के साथ
आई एम द बेस्ट, आई कैन डू के नारे को अपनाते हुए दी बेस्ट तरीके से हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ेंगे। फिर मिलेंगे और नए शानदार विश्वास के साथ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि आपसे एक दिन अवश्य ही पुनः बातें होंगी, पुनः उसी प्रकार से वार्तालाप होंगे जैसे हम हंसते मुस्कुराते किया करते थे। मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को मस्त तरीके से आगे बढ़ाते जाइए। यू आर द बेस्ट, यू कैन डू। जय हिंद, जय भारत।